नमस्कार। आज हम दिल्ली के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ नोट्स हैं। ये बताते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की और फिर नई दिल्ली शहर को कैसे बसाया गया। तो आज की इस चर्चा का मकसद क्या है? यही समझना कि राजधानी बदलने के पीछे अंग्रेजों की क्या वजहें थीं। हाँ। नई दिल्ली की जो प्लानिंग हुई, जो आर्किटेक्चर बना, उसके पीछे क्या सोच काम कर रही थी। बिल्कुल। और इस बड़े बदलाव का शहर की राजनीति पर, मतलब दिल्ली की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। बात है 1911 की। किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में अचानक ऐलान कर दिया कि भाई भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं होगी, दिल्ली होगी। हाँ, ये बहुत बड़ा ऐलान था उस वक्त। ये बहुत बड़ा ऐलान था और ये फैसला सिर्फ कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था। इसके पीछे बंगाल विभाजन को रद्द करना, हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर था। और भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य से और मजबूती से जोड़ने की एक पूरी रणनीति थी। सही कहा आपने। ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक तो बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे गहरे राजनीतिक और क्या कहते हैं प्रतीकात्मक कारण थे। अच्छा। देखिए, बंगाल विभाजन का जो जबरदस्त विरोध हुआ था और उसके बाद जो हालात बने, उसने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें कलकत्ता के उस लोकल पॉलिटिकल प्रेशर से दूर एक नई, ज्यादा कंट्रोलेबल जगह चाहिए थी। ओके। और दिल्ली को चुनना सिंबॉलिक भी था। मतलब ये शहर भारत की पुरानी शाही ताकतों का केंद्र रहा था। हाँ, इतिहास जुड़ा था। बिल्कुल। तो इससे अंग्रेजी राज को एक तरह की वैधता मिलती थी उनके नजरिए से। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक नया शहर बसाने का वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ जी। नोट्स बताते हैं कि अंग्रेजों का लक्ष्य इसे औपनिवेशिक शहर योजना और आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना बनाना था। बिल्कुल, एक ग्रैंड विजन था। इसके लिए एडविन लुटियंस की लीडरशिप में एक टाउन प्लानिंग कमेटी बनी। हाँ, एडविन लुटियंस। और इस कमेटी ने शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी के पास की जमीन चुनी। रायसीना हिल। उसकी वजह? कई वजहें थी। एक तो सेहत के लिहाज से बेहतर मानी गई। फिर यमुना नदी पास थी, जमीन भी समतल नहीं थी, ऊंची नीची थी, जो भव्य इमारतें बनाने के लिए अच्छी लगती है। अच्छा। और वहां कई पुराने ऐतिहासिक स्थल भी थे। यहीं पर वाइसराय हाउस, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, वो बनना था। तो शहर और नई छावनी, कैंटोनमेंट एरिया, उसके लिए एक बहुत बड़ा इलाका एक्वायर किया गया, कब्जे में लिया गया। लेकिन ये जो इमारतें बनी, इनके स्टाइल को लेकर कुछ मतभेद थे शायद। नोट्स में बहस का जिक्र है। हाँ, दिलचस्प बहस थी वो। एक तरफ थे लॉर्ड हार्डिंग, जो उस वक्त वाइसराय थे जी। वो चाहते थे कि इमारतें थोड़ी पूर्वी शैली में हों, खासकर इंडो सारासेनिक स्टाइल। इंडो सारासेनिक मतलब जिसमें भारतीय और यूरोपीय डिजाइन मिले हों। हाँ बिल्कुल, ताकि भारतीय इसे थोड़ा अपना सा महसूस करे और ब्रिटिश राज ज्यादा स्वीकार्य लगे। अच्छा। लेकिन जो मुख्य आर्किटेक्ट थे एडविन ल्यूटियंस, वो पक्के यूरोपियन क्लासिकल स्टाइल के समर्थक थे। उनका तो मानना था कि भारतीय वास्तुकला में वो दम नहीं है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कमी है। ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, और फिर थे हर्बर्ट बेकर, जिन्हें सेक्रेटेरिएट ब्लॉक, जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं, वो बनाने का काम मिला जी। वो एक मिली जुली शैली चाहते थे, मतलब ऐसी स्टाइल जो ब्रिटिश राज की शक्ति भी दिखाए और भारत की गर्म जलवायु के हिसाब से प्रैक्टिकल भी हो। तो फिर कैसा डिजाइन फाइनल हुआ? तो देखिए, इमारतों में बरामगे आए, कॉलोनेड्स यानी खंभों वाले गलियारे बने, धूप रोकने के लिए छज्जे लगाए गए, खिड़कियां छोटी रखी गई। अच्छा, ये तो भारतीय घरों में भी दिखता है। हाँ, ये तत्व स्थानीय वास्तुकला से ही लिए गए थे। और साथ में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ, पत्थर की जालीदार स्क्रीन, छतरियां, ये सब यूज किया गया। तो साफ है कि आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं था। ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई भी थी कि भाई खालिस यूरोपीय दबदबा दिखाना है या भारतीय एलिमेंट्स को मिलाकर राज को थोड़ा नरम पेश करना है। हाँ, और ये बात भी दिलचस्प है कि कैसे शहर की योजना बनाते वक्त पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद और नई दिल्ली को बिल्कुल साफ तौर पर अलग रखा गया। बिल्कुल, एक तरह का सोशल और रेशियल डिवीजन दिखाने की कोशिश थी। यहाँ तक कि सड़कें भी अलग अलग वर्गों के लिए थी। सही कहा। और इस पूरे बदलाव का, मतलब राजधानी शिफ्ट होने का, दिल्ली की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो कैसे? देखिए, 1911 से पहले दिल्ली राजनीतिक तौर पर काफी शांत शहर माना जाता था। मतलब
कोई बड़ा सेंटर नहीं था पॉलिटिक्स का। अच्छा। लेकिन राजधानी बनने के बाद जाहिर है देश भर के बड़े नेता यहाँ आने लगे, उनका आना जाना बढ़ा। हाँ। हालांकि शुरुआत में यहाँ उग्र राष्ट्रवाद को वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा बंगाल में था। हाँ, नोट्स में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर हुए बम हमले का जिक्र है, जिसमें लोकल लोगों की भागीदारी कम थी। बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी, माहौल बदलने लगा। जैसे कि खिलाफत आंदोलन। नोट्स बताते हैं कि अली बंधुओं और डॉक्टर M.A. अंसारी जैसे नेताओं की वजह से दिल्ली में इसे जबरदस्त समर्थन मिला। हाँ, खिलाफत मूवमेंट का दिल्ली में काफी असर था। ये वो आंदोलन था जो पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में चला था जी। और उसी दौरान आर्य समाज का प्रभाव भी बढ़ा, खासकर स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। वो काफी सक्रिय हुए। अच्छा। फिर 1917 के आसपास एनी बेसेंट की होम रूल लीग, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की मांग वाला आंदोलन, उसमें भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। और फिर एक बड़ा मोड़ आया 1918 के बाद, जब महंगाई बढ़ी, किराया बढ़ा, इन्फ्लुएंजा महामारी फैली। हाँ, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ीं। बिल्कुल, और इन दिक्कतों ने आम लोगों को भी राजनीति से सीधे तौर पर जोड़ दिया। और फिर आ रहा है रॉलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का दौर। हाँ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का वो पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन था। तो इन आंदोलनों में दिल्ली की भागीदारी कैसी रही? बढ़ गई। गांधी जी जब दिल्ली आए उसके बाद तो भागीदारी काफी बढ़ गई। लोगों ने अंग्रेजी सरकार की दी हुई उपाधियां छोड़ना शुरू कर दिया, स्वदेशी अपनाने लगे। अच्छा। और पुरानी दिल्ली धीरे धीरे इन राजनीतिक गतिविधियों का आप कह सकते हैं गढ़ बनती गई। तो संक्षेप में कहें तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाना एक बहुत सोचा समझा शाही कदम था जी। मकसद था भारत में ब्रिटिश सत्ता को और मजबूत करना, उसे एक नया भव्य प्रतीक देना। और नई दिल्ली का निर्माण, उसकी वास्तुकला, शहर की योजना, ये सब इसी शाही विचारधारा को जमीन पर उतारने का एक विशाल प्रयास था। हाँ, और शायद अंग्रेजों ने ये सोचा भी नहीं होगा, पर अनजाने में ही उनके इस कदम ने दिल्ली को भारत की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। इसने शहर की राजनीतिक और सामाजिक पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी। सही बात है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, सोचने के लिए एक बात। बताइए। कि किसी राजधानी शहर का जो नक्शा होता है, उसकी इमारतें, उसका भौतिक स्वरूप, जो एक खास समय और खास विचारधारा में गढ़ा गया होता है, वो बनने के दशकों और सदियों बाद भी उसकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान को किस तरह से लगातार प्रभावित करता रहता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।